वेलकम टू लव, सेक्स और धोखा, सच्चे रिश्तों की अनसुनी कहानियां। ये कहानियां किसी फिल्म की नहीं हैं, ये हमारे ही सुनने वालों की हैं। रियल लोग, रियल रिश्ते, रियल प्रॉब्लम्स। हम बस उनकी आवाज बनते हैं ताकि आप उनके दर्द, उलझन और सवालों में खुद को देख सकें। आज का विषय है एक सुनने वाले का बहुत ही उलझन भरा अनुभव। एक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म शादी.com पर मुलाकात हुई, बातें बढ़ी, मतलब सब ठीक चल रहा था। फ्यूचर के हल्के इशारे भी मिले शायद, और फिर वो लड़की अचानक बिना कुछ कहे गायब हो गई, जिसे आजकल लोग गोस्टिंग कहते हैं। ये कहानी हमें भेजी है एक सुनने वाले ने, और उन्होंने सब्जेक्ट रखा है कंफ्यूज्ड। आज हम इसी अनुभव को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जब उम्मीदें बनती हैं और फिर अचानक बिना किसी जवाब के सब खत्म हो जाता है तो कैसा लगता है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, थोड़ा रुककर सहानुभूति से। तो कहानी कुछ यूं है। शादी.com पर यह मैच मिला। शुरू में तो सामान्य जान पहचान हुई, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें, पर धीरे धीरे बातें बढ़ी। थोड़ा प्लेफुल बैंटर शुरू हुआ। व्हाट्सएप पे एक दूसरे को रील्स वगैरह भेजने लगे। भविष्य को लेके भी मतलब सटल हिंट्स दिए गए हैं। हाँ, और लड़की ने यह भी कहा कि उसे बिना फ्यूचर आउटलुक के सिर्फ स्मॉल टॉक पसंद नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये इशारा था कि वो शायद लॉन्ग गेम के लिए सोच रहे थे। हाँ बिल्कुल, इससे तो यही लगता है कि वो सीरियस हो सकती है रिश्ते को लेकर। एग्जैक्टली। और दोनों के बीच कुछ इनसाइड जोक्स भी बन गए थे। ऐसा लग रहा था कि हाँ, दोनों पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। वाइब अच्छी बन रही थी, एक कनेक्शन सा महसूस हो रहा था। हालांकि सुनने वाले ने यह भी बताया कि रिस्पॉन्स हमेशा तुरंत नहीं आते थे, पर फिर भी बात हो रही थी। और सबसे अजीब बात, उनकी आखिरी बातचीत सुनने वाले के अनुसार वो बिल्कुल नॉर्मल और प्लेफुल थी। कोई लड़ाई नहीं, कोई ऑकवर्डनेस नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर अचानक इंस्टाग्राम से रिमूव कर दिया, व्हाट्सएप चैट गायब, पूरी तरह खामोशी। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई क्लोजर नहीं, कुछ भी नहीं बताया। सुनने वाले का कहना है कि देखो, कोई गहरा अटैचमेंट नहीं था अभी तक, पर जब कोई कंसिस्टेंट इंटरेस्ट दिखाए, फ्यूचर के हिंट्स दे, अपना टाइम इन्वेस्ट करे और फिर एकदम से गायब हो जाए, तो दिमाग घूम जाता है। माइंड स्पायरलिंग वाली फीलिंग। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। वो कह रहे हैं कि वो इन अरेंज मैरिज सेटअप से अब थक चुके हैं। सोचिए जरा, कैसा महसूस हुआ होगा उन्हें। ये उलझन, ये कंफ्यूजन बिल्कुल जायज है ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया में। और हैरानी की बात है कि शादी.com जैसे मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स पर भी ये गोस्टिंग एक आम लेकिन हाँ बेहद तकलीफदेह हकीकत बन गई है। अगर हम इसे साइकोलॉजिकल तौर पर देखें ना, तो बिना क्लोजर के जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो वो अक्सर सेल्फ डाउट पैदा करता है। मन में सवाल आते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मेरी गलती थी। ये मुमकिन है कि वो लड़की साइड इमोशनली अनअवेलेबल हो, मतलब किसी भी तरह के गहरे जुड़ाव या कमिटमेंट से बच रही हो सकता है पिछले किसी अनुभव की वजह से। या ये भी हो सकता है कि वो एक ही समय पर कई लोगों से बात कर रही हो और कहीं और बात बन गई हो। लेकिन असल मुद्दा सिर्फ तालमेल ना बैठने का नहीं है, ये कम्युनिकेशन और एक बेसिक रिस्पेक्ट उसकी भारी कमी है। क्लोजर ना देना ये ठीक नहीं है। हाँ, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर जब सामने वाला खुद ही फ्यूचर के हिंट्स दे रहा हो। इससे तो उम्मीदें और बढ़ जाती हैं ना। बिल्कुल, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और जैसा सुनने वाले ने कहा, इट मैसेज विद योर हेड। दिमाग खराब हो जाता है सोच सोच के। एकदम। और अगर हम कल्चरल एंगल से देखें तो शादी.com जैसे मंच पर तो लोग जाते ही अक्सर एक गंभीर रिश्ते की उम्मीद लेकर हैं, शादी का इरादा होता है मन में। ऐसे में जब वहां पर घोस्टिंग जैसा मॉडर्न डेटिंग बिहेवियर देखने को मिलता है तो ये उम्मीदों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा टकराव पैदा करता है। ये सिर्फ दिल दुखाने वाली बात नहीं रहती, ये भरोसे को ज्यादा गहरी चोट पहुंचाती है। सही कहा। और सुनने वाले का ये कहना कि शायद इन प्लेटफॉर्म्स पर अभी ये नॉर्मल हो गया है, ये इसी कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। दुखद है, पर शायद यही हो रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये क्या था? क्या ये सिर्फ अकेलापन दूर करने की एक कोशिश थी जिसे बीच में छोड़ दिया गया, या एक जेन्युइन कनेक्शन की तलाश थी जो किसी वजह से बिना बताए तोड़ दी गई? क्या समझे इसे? देखिए, ऐसे अनुभवों से पूरी तरह बचना तो शायद मुश्किल है आजकल की दुनिया में, पर हाँ, विवेक यानी डिसर्नमेंट, सही गलत की परख और धैर्य मतलब पेशेंस रखना, ये बहुत जरूरी है। लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स पे ध्यान देना, रेड फ्लैग्स को पहचानना, ये चीजें अहम हो जाती हैं। और सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन। अगर रिश्ता आगे नहीं भी बढ़ाना है तो भी एक छोटा सा मैसेज भेजकर इज्जत से बात खत्म करना, ये एक बुनियादी सम्मान है जो हर इंसान डिजर्व करता है।
हाँ, बिल्कुल। बिना बताए गायब हो जाना तो ट्रस्ट को बनने से पहले ही तोड़ देता है। रिश्ते में चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना शुरू हुआ हो, आपसी आदर, बेसिक रिस्पेक्ट तो होना ही चाहिए। ये नॉन निगोशिएबल होना चाहिए। ऐप हो या मैट्रिमोनियल साइट, घोस्टिंग एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है और ये बहुत कंफ्यूजन और चोट पहुंचा सकती है। ये दिखाता है कि आजकल के इन वर्चुअल इंटरैक्शंस में कम्युनिकेशन और आपसी सम्मान की कितनी कमी हो सकती है, खासकर तब जब उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा हों, जैसे मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स पर होती हैं। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। अगर किसी रिश्ते की शुरुआत ही इतनी अचानक, बिना किसी सफाई या सम्मान के इस तरह से खत्म हो जाए, तो क्या ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं है जिस पर ध्यान देना चाहिए? हो सकता है सामने वाले ने अनजाने में ही आपको एक बड़े धोखे से बचा लिया हो। शायद ये अनुभव भविष्य में बेहतर बाउंड्रीज बनाने और सही व्यक्ति को पहचानने में मदद करे, क्या पता।